आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि सीटेट की जो पेपर होने वाली है वह होगा 7 जुलाई 2024 को पेपर होने वाला। तो उससे पहले हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए और अच्छे से तैयारी करें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम स्पेशल क्लास लेकर आपके लिए आए हैं। आज इस क्लास में हम आपको बाल विकास और पर्यावरण के कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिस के माध्यम से आपको कराएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न वही होंगे जो प्रश्न पेपर में आने की प्रबल संभावना है, वही प्रश्न लेकर आए। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया एक बार तो विजिट करिए, अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि हमने इससे पहले यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, इन सभी परीक्षाओं को क्वालिफाई किया, तब आपको बता रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार निवेदन यही करेंगे, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिएगा, क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए, एक बार क्लास को देखिए। तब चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। एक शिक्षक की क्या भूमिका होगी, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए। सीटेट में अगर आप प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक से दो बार पढ़ते रहिए। अभी प्रैक्टिस करते रहे हैं, अभी समय है आपके पास। ठीक है, अभी अभ्यास अच्छे से कर लेंगे तो बाद में पेपर में दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर प्रश्न पढ़ लेते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है। क्या होती है? ए ऑप्शन देखिए ताल बैठाने वाले की, बी ऑप्शन संप्रेषण और व्याख्याता की, सी ऑप्शन सुगमकर्ता की और डी ऑप्शन निर्देशक की। तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर। तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक हमेशा बच्चे के एक सुगमकर्ता के रूप में माना जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले आपने हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा तो एक बार देखिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी पेपर में। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं। ए ऑप्शन देखिए उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, बी ऑप्शन उच्च आत्म क्षमता, सी ऑप्शन निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए क्या होगा ऑप्शन सही। हम इससे पहले हम आपसे यही निवेदन करेंगे, आप कमेंट करते रहिए। क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तब भी कमेंट करिए, नहीं अच्छी लग रही तब भी कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा हमारा सी ऑप्शन सही। ठीक है, सी ऑप्शन सही, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव शब्द पूछा गया था, तो निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं ऐसा हम नहीं मान सकते। इसलिए हमारा सी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए गलत, यही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी से आप लोग क्लास करते रहिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि पेपर में 4 महीने का समय, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। सीटेट 2024 जो जनवरी में हुआ था उसमें 22 लाख लोग लगभग बैठे थे, 19 लाख लोग लगभग फेल हुए हैं। आप देख सकते हैं सीटेट के ऑफिशियल साइट पर जाकर। ठीक है, डाटा पूरा वहाँ पर है, आप हल्के में मत लीजिए इस पेपर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, यह हमारा सीडीपी का प्रश्न कराना है आपको। सीडीपी चल रही है, अभी सीडीपी के बाद हम ईबीएस कराने वाले हैं इसी क्लास में। ठीक है, तो बने रहिएगा अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारे साथ। चलिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रति होगा। ठीक है, चलिए चलिए प्रवृत्त होगा, आपसे यहाँ पर प्रवृत्त कर दीजिए, यहाँ पर प्रवृत्त हो जाएगा। ठीक है, किस तरफ प्रवृत्त होगा। ए ऑप्शन अंतर्निहित संभावित दंड, बी ऑप्शन व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, सी ऑप्शन व्यक्तिगत मूल्य और डी ऑप्शन पारिवारिक अपेक्षाएं। तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर से, चलिए कमेंट करिए। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत अवसर में, ठीक है, पूर्व परंपरागत अवसर में क्या होगा आंसर से, चलिए बताइए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हमारा अंतर्निहित संभावित दंड। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम आपसे बस यही इतना निवेदन करेंगे, एक क्लास हमारी पूरी देखिएगा। जब इसलिए हम छोटी क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप आसानी से पूरी क्लास देख सकते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को प्रोवाइड कराने की हमारी कोशिश है आपके लिए। तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, उसके बाद आप निर्णय करिएगा प्रश्न आपके स्तर के हैं, आपको अच्छे लगे कि नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या चाहिए। ए ऑप्शन देखिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, सी ऑप्शन
कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए क्या चाहिए, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ठीक है, जब विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियां विद्यार्थी के समक्ष उपलब्ध होंगी तो वह बालक आसानी से सीख सकता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास को स्पीड में करेंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हमें सफल भी हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए अभी तक आप नहीं जुड़े हमारे साथ, एक बार जरूर जुड़िए, क्योंकि यह हमारा जो चैनल लक्ष्य तक है स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स के लिए बनाया गया है। क्योंकि इससे पहले हमने आपको पहले बता दिया, यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया है, अच्छे नंबरों से पास किया है। अगर आपको नहीं यकीन तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर हमने अपनी मार्कशीट प्रोवाइड करा दी आपके लिए, आप देख सकते हैं, तब यकीन करिए। और सीटेट में सीडीपी में हमने तो 30 में 30 नंबर पाया है, आप यकीन मानिए, हमारे वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, मार्कशीट के तौर पर प्रूफ। ठीक, चले आपको यकीन नहीं होता तो कल की हमारी जो वीडियो आई थी उसकी लास्ट में हमने आपकी मार्कशीट, अपनी मार्कशीट दिखाई है, तो देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। चलिए, बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं, चलिए यहाँ पर बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं, कौन सा नहीं है। ये ऑप्शन देखिए, सभी विकास एक काम का, क्या ऑप्शन थोड़ा क्रम, सॉरी माफ़ी चाहते हैं आपसे, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया इसमें। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सी ऑप्शन, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। और डी ऑप्शन, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बताइए, उत्तर करिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस प्रश्न में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यह सिद्धांत गलत है। यहाँ पर नेगेटिव आपसे पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया, इसलिए यह गलत हो गया। ठीक, गलत है, क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। ठीक, जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से होता है। समझ गए, तो हमारा नेगेटिव पूछा था, तो हमारा डी ऑप्शन नेगेटिव है, इसलिए हमारा यही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। आपसे पूछा जा रहा है आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है। तो ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है आकलन सत्र की समाप्ति कर रहना चाहिए। चलिए, आकलन सत्र की समाप्ति करना चाहिए। और बी ऑप्शन, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। सी ऑप्शन, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। और डी ऑप्शन, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा होना चाहिए। तो चलिए बताइए कौन सा प्रश्न सही होगा। इसमें देखिए ट्रिक काम कर रहा है, हमारा ट्रिक जो है हमारा काम कर रहा है इस प्रश्न में। चलिए देखिए डी ऑप्शन क्या कर रहा है, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा। तो अब छोटे बच्चों के द्वारा अगर बात कीजिए, छोटे बच्चों के बारे में, तो बाह्य एजेंसी इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि छोटे बच्चे के बारे में जितना आप अध्यापक जानते होंगे, वहाँ के अध्यापक हैं आप जानते होंगे, वह उतना अच्छे से कोई बाहर वाला नहीं जानता होगा। तो यकीन इसी प्रकार से आप सीटेट का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए और सी ऑप्शन देखते हैं, आकलन एक सत्र में 2 बार करना चाहिए। जी नहीं, यह भी गलत हो जाएगा, आकलन हमेशा करना चाहिए, क्योंकि अगर साल भर में 2 बार सिर्फ करेंगे तो बच्चे में क्या कमी है आपको समझने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए आकलन हमेशा करना चाहिए, क्योंकि बच्चे में क्या कमी है, कितना सीखा कितना नहीं सीखा, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो गया। और ये ऑप्शन देखिए, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। जब आकलन जो होता है अंतर्निहित प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि आकलन हमेशा किया जाता है। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही होगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अभी हम सीडीपी आपको कराना है, बाल विकास कराना है। इसी क्लास में हम आपको पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा, लास्ट तक देखिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। रेगुलर दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है सृजनात्मकता से क्या संबंधित है। ए ऑप्शन अपसारी चिंतन, बी ऑप्शन अभिसारी चिंतन, सी ऑप्शन सामाजिक चिंतन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए। सृजनात्मकता से संबंधित कहा जाए तो अपसारी चिंतन, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। चिंतन के अंदर व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी, चलिए ये सब छोड़ दीजिए, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य और असत्य को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो हमेशा ऑप्शन जो होगा वह आपसे गलती जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सत्य है पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बी ऑप्शन, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। और सी ऑप्शन, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं थे। चलिए बताइए क्या होगा ऑप्शन सही। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए, यह जो दिए गए आपको प्रश्न वाइगोत्स्की के अनुसार कहा गया है, इसलिए वाइगोत्स्की के अनुसार ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। चलिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर पुरस्कार की बात की गई, पुरस्कार से कोई मतलब नहीं छोटे बच्चों को। ठीक है, चले चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यह थोड़ा प्रश्न बड़ा है, फिर भी आप देख लीजिए। बच्चे बच्चे क्या होता है? ये ऑप्शन देखिए, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। और बी ऑप्शन, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। और सी ऑप्शन, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को चले जैव की क्यों प्रतिलिपियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा ये सब गलत हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसके बाद हमारा पर्यावरण स्टार्ट हो जाएगा। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीडीपी का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, उसके बाद हम आपको पर्यावरण के कुछ प्रश्न कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। चलिए प्रश्न होगा हमारा, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे सत्य कथन पूछा जा रहा है, बच्चों की त्रुटियों से संबंधित कथन दिया गया है। चलिए ये ऑप्शन देखिए, असावधानी के कारण बच्चे तो त्रुटियां करते हैं। बी ऑप्शन, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। सी ऑप्शन, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड ना देता हो। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए यहाँ पर आपसे सत्य पूछा गया, आपको ध्यान रखना होगा, तो हमारा सत्य ऑप्शन होगा सी, क्योंकि बच्चे तब त्रुटि, ए नहीं सी नहीं होगा, माफ़ी चाहते हैं गलती से हो गया सी। चलिए सी नहीं होगा, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग मानी जाती है। आपको पता होना चाहिए, जब बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे, इसलिए बच्चों की गलतियों को सकारात्मक माना जाता है हमेशा। सीटेट हमेशा सकारात्मक गलती मानता है, बच्चे जो गलतियां करते हैं। ठीक है, आप समझे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारा यहाँ से पर्यावरण शुरू कर रहे हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो निवेदन यह करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। हम आपको रेगुलर क्लासेज करा रहे हैं। अभी आपको यूट्यूब पर किसी के द्वारा चैनल पर प्रैक्टिस सेट नहीं कराया जा रहा, लेकिन हमारे चैनल पर आज जैसे ही नोटिफिकेशन आया था सीटेट का, वैसे ही हमने क्लासेस को स्टार्ट किया है। अभी कई लोग चैनल हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, इधर उधर करा रहे हैं, लेकिन अभी सीटेट कोई नहीं करा रहा, लेकिन हम करा रहे हैं। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब करते रहिए। रेगुलर लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए आपकी इच्छा, लेकिन शेयर जरूर करते रहिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण का पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ये देखिए, पर्यावरण का हमारा पहला प्रश्न होगा, कविताएं और कहानी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्वस्तु को पढ़ने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानी, चलिए ये ऑप्शन देखते हैं, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकते हैं। बी ऑप्शन,
संदर्भित अधिगम प्रवेश प्रदान कर सकते हैं। और सी ऑप्शन, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। और डी ऑप्शन, सृजनात्मक और एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। चले इसमें भी देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा ए, बी और डी, दूसरा ऑप्शन है केवल सी, और तीसरा ऑप्शन है केवल बी, और चौथा ऑप्शन है ए और ए और बी मान लीजिए। चलिए कमेंट करिए। तो इस प्रश्न का जो सही होगा हमारा ए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और डी हमारा यह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह सीटेट में पिछली परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए हम इसे इंपॉर्टेंट रखें क्योंकि इससे संबंधित थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके आपके पेपर में भी प्रश्न आ सकते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? तो संदर्भ पुस्तकें होंगी, पोस्टर होंगी, समाचार पत्र होगा, पठन पाठन होगा, क्या होगा? चलिए बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए कमेंट करिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन समाचार पत्र, सी ऑप्शन हमारा समाचार पत्र सही हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए एक बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कम समय में पूरी क्लास कराने की पूरी कोशिश करें, अगर फिर भी थोड़ी सी समय लग रही हो ज़्यादा तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में आपकी क्लासेस प्रोवाइड करा दें, क्योंकि अभी आप उतना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी अभी से आप 20-25 मिनट समय दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा बाद में। कई लोग अभी फार्म नहीं भरे हैं तो सोच रहे हैं अभी पढ़ाई नहीं करें, लेकिन आपकी यह बहुत बड़ी गलती है। फार्म आपको भरना है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तो पढ़ते रहिए। फार्म 7 अप्रैल से पहले भर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। जल्दी से फार्म भरिए और तैयारी करिए। 3 महीने की समय है, आप बेफिक्र होकर तैयारी करिए। हमारे साथ जुड़ के अच्छे नंबरों से पास कराएंगे, क्योंकि हमने पहली बार में सीटेट, यूपीटेट और रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया, तब आपको बता रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है? आपसे पूछा जा रहा है आहारी रेशे और जल की आवश्यकता क्यों होती है भोजन में। ए ऑप्शन देखिए, आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन, यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। सी ऑप्शन, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। और डी ऑप्शन, भोजन पचाने में मदद करते हैं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। आहारी रेशे जो होते हैं भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे शरीर के अंदर के विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में सहायक होता है। उपरोक्त कथन किस पोषक तत्व के लिए कहा गया? आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा प्रश्न बड़ा है, आप डरिएगा मत, पढ़िए आराम से पढ़िए, आपको उत्तर निकालने आ जाएगा। ठीक है, चले। ए ऑप्शन आहारी रेशे के बारे में कहा गया, बी ऑप्शन वसा के बारे में, सी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट और डी ऑप्शन जल के बारे में। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो आपको पता होना चाहिए आहारी रेशे, यह हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चले, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में त्वचा जल के नीचे विद्यमान वसा, ए वसा बना लीजिए। ठीक है, वसा, ए वसा हो जाएगा। ठीक है, वसा, जल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? अवरोधक का काम करती है किसके विरुद्ध? चलिए ये ऑप्शन देखते हैं। शरीर के लक्षणों का क्षय, बी ऑप्शन शरीर की उष्मा का क्षय, सी ऑप्शन वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, और डी ऑप्शन आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। चले कमेंट करिए। मानव शरीर में त्वचा जल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो वह हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही, शरीर के लक्षणों का क्षय। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन सही। चलिए आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। अभी से तैयारी करिए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हमने खुद पास किया सीटेट तो आपको भी पास कराएंगे, अच्छे नंबरों से कराएंगे, यकीन मानिए। एक बार हमारे साथ जुड़िए जरूर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते रहिए वीडियो को, उनको भी पता लगना चाहिए किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फ्री तैयारी कराई जा रही है, वह यूट्यूब वाला खुद पास है तब आपको तैयारी करा रहा है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही।